दोस्तों पता है आपको आजकल ना रिश्ते और रिश्तों के नाम दोनों आपको ऐसे नहीं लगता कि ख़त्म होने की कगार में आ गए हैं। पहले तो दुनिया से जो है ना रिश्तों के नाम ख़त्म हुए। जैसे कि मतलब चाहे वो आपकी चाची है, चाहे वो चाचा हैं, ताऊ जी, ताई जी, मौसी और जो भी आपके आस पड़ोस में होते थे, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी, जो भी बहुत सारे रिश्ते होते थे, वो आजकल एक नाम में आके सिमट गए हैं। वो नाम पता है क्या है? आंटी, अंकल, है ना? कोई आपको ताऊ जी कहते हुए नहीं मिलेगा, कोई चाची कहते हुए नहीं मिलेगा, कोई मौसी कहते हुए नहीं मिलेगा। आजकल किस नाम से पुकारा जाता है सबको? अंकल और आंटी। इसमें फिर एज वेज कुछ नहीं देखी जाती कि ये ताई जी हैं या ये चाची हैं या ये मेरी मम्मी से बड़ी हैं या छोटी हैं। एक नाम से पुकारा जाता है अंकल और आंटी। ठीक है? पहले तो रिश्तों के नाम मरे और अब ख़त्म हो रहे हैं रिश्ते। रिश्ते मतलब आज जेठानी देवरानी के वहाँ जाना नहीं चाहती, बहन बहन के वहाँ जाना नहीं चाहती, बहू सास के वहाँ नहीं जाना चाहती, बहू पति के भाई को क्या कहती हैं? ददा। अपने जेठ जी को अगर कोई बहू घर में आती है अपने जेठ जी को कहती है ददा, या सॉरी भैया। ददा हमारा पहाड़ी शब्द है, भैया। और अपनी जेठानी को कहती है भाभी। भैया और भाभी, यही तो कहती है, भैया और भाभी। तो पति के बड़े भाई तुम्हारे भैया हुए तो पति पति कैसे हो गया फिर? क्योंकि जो हमारे पहले की संस्कृति, जो हमारे कल्चर है, वो जैसे चला हुआ आ रहा था, उसमें मतलब ऐसा ऐसा मिक्सअप नहीं किया था। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा मिक्सअप नहीं किया था। जेठ जी को जेठ जी ही कहा जाता था और उनकी वाइफ को जेठानी कह के संबोधित किया जाता था। आज के टाइम में वो हो गए भैया और भाभी। यानी कि जिस भैया को तुम मायके में छोड़ के आए हो वो भी भैया और भाभी हैं। तुम्हारे ससुराल में भी भैया और भाभी हो गए, है ना? एक तो रिश्तों की धज्जियां ऐसे उड़ी। फिर दूसरा, ससुर जी हैं या सास है। पहले ऐसे कहा जाता हमारी सास, सासू माँ या ससुर जी, ऐसे संबोधित किया जाता था। आजकल वो हो गए मम्मी पापा। अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो फिर सास ससुर कौन हुए? और अगर आप इन शब्दों की गहराई को देखोगे ना, कि जिनको आप मायके में छोड़ के आए हो वो भी आपके मम्मी पापा हैं और सास ससुर को भी आप मम्मी और पापा कह रहे हैं, तो जो आपका पति है उससे आपका क्या रिश्ता बन रहा है, ये कभी किसी ने सोचा? बहुत गलत बात है ना ये वैसे, कि रिश्तों के इस कदर धज्जियां सी उड़ रही हैं, जिसका मतलब उल्टा इसको क्या नाम दिया जा रहा है? मॉडर्न ज़माना। आजकल की जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं वो वैसे सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि सेवा के टाइम में, काम करने के टाइम में वो क्या हो जाते हैं? सास और ससुर। और जब जिम्मेदारी उठाने का टाइम होता है वो क्या हो जाता है? उसका ससुराल। बाकी टाइम में क्या होता है ना, वो लड़की बनना चाहती है। एक बहू लड़की जैसा रहना चाहती है, यानी कि मॉडर्न कपड़े जैसे वो अपने मायके में पहनती थी, या सर में पल्लू रखने में प्रॉब्लम है तो कह दिया ये तो मेरा घर जैसा है, मैं तो इसको अपना ससुराल कहाँ मानती हूँ, मैं तो अपना घर जैसा मानती हूँ। या अगर ससुर जी के सामने पल्ला करने पे बात आई तो कह दिया हम तो ससुर थोड़ी ना मानते, हम तो अपने पापा जी जैसा ही समझते हैं। लेकिन उसी सास के लिए अगर एक कप चाय बनानी पड़ी या उसी ससुर के सामने अगर पल्लू करना पड़ा तो बहुत आफत आ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो आजकल के रिश्ते भी ना अपनी फैसिलिटी के हिसाब से सब चूज कर रहे हैं, कि कौन ताऊ जी बोले, कौन ताई जी बोले, कौन चाचा बोले, चाची बोले। यार कौन इतने झंझट पाले? इससे अच्छा तो एक ही डंडे से सबको हाँको और बोल दो अंकल और आंटी। जबकि ये हमारे भारत का पहले कल्चर नहीं था, हमारे पहाड़ का ये कल्चर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पहाड़ में तो उल्टा इतने प्यारे प्यारे शब्दों से सबको बुलाया जाता था। चाची को तो और उल्टा काकी 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 कह के बुलाया जाता था, काका और काकी। फिर थोड़ी मॉडर्न ज़माना हुआ तो चाचा और चाची, यानी कि फिर हमने हिंदी के शब्द यूज किए। आज हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम काका काकी भी छोड़ दिया है,
चाचा चाची भी छोड़ दिया है, अब हम फॉरेनर हो गए हैं बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, अंकल और आंटी। उसमें हम मतलब हम क्या मतलब कोई भी आजकल का, हम हमारे एज तक तो तब भी थोड़ा सा ये चीज़ें थी, लेकिन आज के बच्चों में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कहीं पे अगर पूछा जाए ना चाची या चाचा, तो वो बच्चे कहते हैं ये क्या होता है मम्मा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें कभी सुनी ही नहीं। और हम लोग बातें किसकी करते हैं, संस्कार की, सभ्यता की, है ना। हम इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा वो करते हैं। पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ अच्छी बात है, अपने वहाँ को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बनाए भी तो रखो। पहाड़ी आज अपने बच्चों को पहाड़ी नहीं सिखा रहे, लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज है वहाँ की, पहाड़ की जो लैंग्वेज है, जिसमें काका काकी कहा जाता था, आमा बूबू कहा जाता था, और मम्मी की जगह ईजा कहा जाता था, और पापा की जगह बाबू कहा जाता था। कितने प्यारे ये शब्द लगते हैं, आज ये कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमारा समाज जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो चुका है। किस लिए हो रहा है पढ़ा लिखा, अपनी जो पुरानी धरोहरें हैं ना, उनको ख़त्म करने पे लगे हैं हम लोग, और उसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, मॉडर्न ज़माना। न्यू जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा पीछे का कल्चर है, जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उसको तो हमने खो दिया। आज गांव में रहने वाले लोग अपने बच्चों को पहाड़ी बोलता है ना, तो उसको डांट देते हैं, तूने पहाड़ी कैसे बोला, तूने पहाड़ी कैसे बोला। वहाँ ये चल रहा है, वहाँ कह रहे हैं कि हिंदी में बोलो, पहाड़ में अभी चल रहा है कि हिंदी में बोलो। अपने बच्चों को पहाड़ी बोलने में वो लोग डांट देते हैं, और हम लोग अगर हमारे बच्चे हिंदी बोलना चाहें तब उनको डांट रहे हैं। हमारी और ज़्यादा तमन्ना है कि वो इंग्लिश में बात करें, आलू को पोटैटो बोलें, गोभी को कॉलीफ्लावर बोलें, फूल को फ्लावर बोलें, पानी को वाटर बोलें। क्यों, और हम कहते हैं हम हैं भारतीय, भारत हमारा महान देश, जबकि हर किसी के दिल में तमन्ना तो इंग्लिश की भरी पड़ी है, वो भी कूट कूट के। कहीं मॉल में चले जाओ, या कहीं पे बैंक में चले जाओ, या कोई स्कूल में चले जाओ, या कहीं पर अपना इंट्रो देना हो, तो फिर इंग्लिश में जो देता है ना, उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा अभी नहीं है। विदेशों में अपनी ही भाषा बोलते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझते कि अरे इसको तो हिंदी नहीं आती है तो इसका मतलब ये पिछड़ा हुआ है। लेकिन अपने भारत में ऐसा है। अपने भारत में अगर किसी को इंग्लिश कम आती है या नहीं आती है, तो समझ लो ऐसा समझते हैं तो समाज में रहने लायक ही नहीं है। इतना महत्व इंग्लिश को दे दिया है कि पूछिए मत। मेरा भारत कहते हैं, पहले अपनी भाषा को तो बचाइए। मेरा पहाड़ कहते हैं, पहाड़ी भाषा तो सिखाइए अपने बच्चों को। लेकिन नहीं, फिजूल की जंग है, बेबुनियाद लड़ाई है, बेवजह बहसबाजी है, खुद पता ही नहीं है हम लोग हम कर क्या रहे हैं। पहले रिश्तों के नाम खत्म हुए, आज रिश्ते खत्म होने की कगार पे हैं, और हम बातें करते हैं विदेशों की, देश की, एकता की, समाज की, जबकि खुद के घर की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं सबकी। एक की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भाई आज ऐसा नहीं है कि दो भाई आपको साथ में खड़े मिलेंगे, अपोजिट जरूर मिलेंगे, आमने सामने जरूर मिलेंगे। एक के हाथ में बंदूक होगी तो एक के हाथ में तलवार जरूर होगी। और हम लोग किसकी बातें करते हैं, एकता की, हमारे भारत की, सभ्य समाज की। मतलब खुद के घर में जो आग लगी है उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, सामने के घर से अगर धुआं निकल रहा है ना तो उस पर चर्चा जरूर होगी। अरे उनके वहाँ तो लड़ाई हो रही थी, अरे उसकी बहन तो उससे नहीं बोलती, अरे उसके सास ने तो आज बहू से ऐसे कह दिया। जबकि यही हरकतें हर घर में हो रही हैं। कोई भी बहू आज अपनी सास के लिए 2 रोटी पकाना नहीं चाहती है, जोमेटो से मंगा के खा रही है ऑनलाइन। लेकिन अगर दूसरे के घर में वही चीज़ हो रही है ना तो खूब मज़ा आता है देखने में। फिर भी हम बातें करते हैं एकता करो, एक रहो, हम तो ऐसे नहीं हैं,
या उसके घर में ऐसा होता है, हमारे तो ऐसे नहीं है यार, हमारे तो खाली लड़ाई करते हैं, हाथ थोड़ी ना उठाते हैं। क्या हुआ अभी मेरा भाई अगर दिवाली में मिठाई देने नहीं आ पाया, बाद में तो आया था, उसके तो आते भी नहीं है। ये मतलब दूसरे पे तंज कसने का मौका तो छोड़ना ही नहीं है, जबकि हैं सब एक ही खड्डे में, हाल सबका एक ही है। लेकिन अपने को सभ्य दिखाना, सभ्य समाज का बताना, सभ्यता की बातें करना, अंदर जलन सबकी इतनी भरी पड़ी है एक दूसरे को लेके, मतलब आस पड़ोस तो छोड़ो, अब तो वो टाइम है ना, पता नहीं कलयुग का इतना प्रभाव लोगों में पड़ चुका है कि बहन भाई से चिढ़ती है, भाई भाई से चिढ़ता है, देवरानी जेठानी से जलती है, या मन में यही रंजिश रहती है कि मैं काम कर रही हूँ ये नहीं कर रही, या ये नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ, या मेरा ही ठेका है। ऐसी बातें चलती हैं मन में, लेकिन बातें इतनी सभ्यता वाली, इतनी असल में आज की हकीकत है ये, कि इंसान कर कुछ नहीं रहा, और सिर्फ बातों से ना मुंह में इतनी पावर सबकी आ चुकी है कि उसी से अपनी सारी हरकतों को छुपाना चाहता है और बुरे चीज़ को दबाना चाहता है, और अपने मुंह के दम पे अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश पे हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है। एक लाइन अगर भगवान के कहीं पे कीर्तन चल रहे होंगे ना, तो एक लाइन अगर इधर की उधर हो गई भजन में, तो उसमें से 4 लोग बोल पड़ेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, ये वाली लाइन पहले थी, वो वाली लाइन बाद में थी। अरे ये लाइन चाहे आगे हो पीछे हो, भजन उल्टा हो सीधा हो, भगवान तो इतने भोले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। ये तो हमारी चौंचलेबाजी है कि पहले भोग लगेगा, कि पहले आरती होगी, कि पहले ये वाला फूल चढ़ेगा गणेश जी को, ये वाला फूल चढ़ेगा शिव जी को, कि अभी सावन आ रहा है तो कई ज्ञानी बोलते हैं कि ये वाला जल ऐसे नहीं चढ़ता, जल में दूध मिलाओ या जौ या तिल मिलाओ, या अरे कुछ नहीं करना है। जैसा भोला मन में तुम्हारे श्रद्धा जगी है ना, जैसा तुम्हारा भाव है, जल चढ़ाना है जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाना है दूध चढ़ाओ, घी लगाना है घी लगाओ, कुछ भी करो, उससे भगवान को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज हम लोग जो ज्ञानी बने हैं ना इतने, ये मोबाइल की देन है कि सभी पंडित हो गए हैं, सभी ज्ञानी हो गए हैं, इसीलिए आज दुनिया में कई कई त्योहार 3 दिन 4 बार मनाया जाता है। यानी कि रक्षाबंधन, कोई कहता है 12 बजे का मुहूर्त है, कोई कहता है 2 बजे का मुहूर्त है, कोई कहता है सुबह 6 बजे का मुहूर्त है। जबकि पहले जो पंडित जी ने एक बार कह दिया, चाहे वो उल्टा होता था, सीधा होता था, गलत होता था, सही होता था, बस कह दिया तो कह दिया कि 16 तारीख को राखी है या 15 तारीख को राखी है तो है। लेकिन आज तो हर घर में पंडित है, सब मुहूर्त वाले हो गए हैं। आज हम यही सुनते हैं कि रक्षाबंधन का मुहूर्त 12 बजे तक का है या 9 बजे तक का है, या शिवरात्रि का मुहूर्त 11 बजे तक का है, उसके बाद फिर जल नहीं चढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारे मन का वहम है। हम इतने ज़्यादा ज्ञानी इस दौर में बन चुके हैं, जबकि सब कुछ तो ख़त्म करने की कगार पे है, सब कुछ तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, भले वो पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। संस्कार ख़त्म हो रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, रिश्तों के नाम ख़त्म हो रहे हैं, पहनावा ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ढोल पता नहीं किस चीज़ का बज रहा है।